कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही रुमकी और जतरू भाई का जोहार। और सफ़र की शुरुआत हो चुकी है और जैसे कि हम सफ़र की शुरुआत में सबसे पहले जानते हैं कृषि समाचार। जी। तो बिना देर किए चलते हैं कृषि समाचार की ओर। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। किसानों की तरक्की का रास्ता खोलता है किसान क्लब योजना। गढ़वा के 4 प्रखंडों में किसान मेले का आयोजन। सरसों में लाही कीट की रोकथाम करता है साइपरमेथ्रिन दवा। केंद्र सरकार द्वारा किसानों को कृषि संबंधित नई तकनीकों की जानकारी उपलब्ध कराने और उन्हें बैंकों से जोड़ने के लिए हर गांव में एक किसान क्लब की स्थापना की जा रही है। ये योजना नाबार्ड के द्वारा संचालित किया जाता है। झारखंड के अन्य जिलों सहित साहेबगंज में भी इस योजना का सराहनीय कार्यान्वयन किया जा रहा है। गढ़वा जिले में आत्मा के सौजन्य से कृषि मेला सह प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। ये मेला गढ़वा के 4 चुनिंदा जगहों गढ़वा जिला कृषि कार्यालय परिसर, केतार प्रखंड कार्यालय परिसर, नगर उंटारी प्रखंड कार्यालय परिसर और रंका प्रखंड कार्यालय परिसर में आयोजित किया जा रहा है। इन सभी स्थानों में 1 से 10 मार्च तक अलग अलग तिथियों में मेले का आयोजन किया जा रहा है। आमतौर पर समय से लगाए गए सरसों में लाही कीट का प्रकोप नहीं होता है, लेकिन जिन किसानों ने विलंब से सरसों की बुआई की है उनके फसल में लाही कीट का प्रकोप हो सकता है। किसान लाही कीट के नियंत्रण के लिए साइपरमेथ्रिन 10% नामक दवा की 2 मिलीलीटर की मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाएं और फसल पर छिड़काव करें। सरसों में लगने वाला लाही कीट हरा काला रंग का छोटा चिपचिपा कीड़ा होता है जो पौधों की पत्तियों, कोमल डंठलों, फूलों और हरी भरी फलियों का रस चूसकर उन्हें कमजोर बना देता है। अत्यधिक आक्रमण की स्थिति में उपज में भारी नुकसान होता है। जो सरसों समय से लगा है किसान भाई, उसमें अभी लाही का प्रकोप नहीं होगा, लेकिन देर से लगे हुए सरसों में लाही जो है कीट वो भी लग गया होगा, तो आपको उसको नियंत्रित करना है, नहीं तो आपका उपज जो है वो प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा। और इसके लिए आप साइपरमेथ्रिन 10% इसी नामक दवा जो है इसका 2 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में डालकर उसका छिड़काव करें। झारखंड में पालक साग की खेती की बहुत अच्छी संभावना है। राज्य के किसान इस फसल पर ध्यान दें तो वो बहुत अच्छी आमदनी पा सकते हैं। किसान पालक साग के बेहतर उत्पादन के लिए पूसा ज्योति, ऑल ग्रीन, देसी और पूसा माधवी नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। झारखंड जैसे वन प्रांतर क्षेत्र में बहुलता के साथ जिन शाकीय फसलों की खेती की जाती है उनमें से एक है पालक साग। किसान पालक साग की खेती कर बहुत अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। बरसते इस फसल से अधिकाधिक उपज प्राप्त करने के लिए उन्नत प्रभेदों वाले बीज लगाएं। पालक साग के उन्नत प्रभेद हैं पूसा ज्योति, पूसा माधवी, ऑल ग्रीन और देसी, जो 80 से 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज देने की क्षमता रखते हैं। टेरेस्कोपिक प्रणूर एक ऐसा कृषि उपकरण है जो आम और लीची जैसे वृक्षों के ऊपर की पतली और कोमल टहनियों को काटने छांटने का काम करता है। किसान टेरेस्कोपिक प्रणूर की मदद से 10 से 15 फीट की ऊंचाई तक की टहनियों और फलों की कटाई तोड़ाई की जा सकती है। फलदार फसलों की खेती करने वाले किसान कृषि उपकरण टेरेस्कोपिक प्रूनर की मदद से आम, लीची जैसे वृक्षों की पतली टहनियों को काटने का काम कर सकते हैं। बिना पेड़ पर चढ़े जमीन पर खड़े होकर ही इस उपकरण से ऊंचाई पर लगे फलों को टहनियों से काटकर अलग किया जा सकता है। टेरेस्कोपिक प्रूनर में लंबाई बढ़ाने की भी सुविधा है। इसे 15 फीट तक बढ़ाया जा सकता है। जिला साहबगंज के एक प्रगतिशील किसान हैं जिनका नाम है राजकुमार। ये सब्जी और मुख्य अनाज दलहन, तिलहन और फसलों की खेती करते हैं। सभी फसलों से बहुत अच्छी उपज भी पाते हैं। फिलहाल ये अपने खेतों में गेहूं की खेती कर रहे हैं। राजकुमार साहेबगंज के एक प्रगतिशील किसान का नाम है जिनकी शख्सियत फसलों की दोहन नहीं
पोषण करने वाले किसान के रूप में जानी जाती है। ये खेती बाड़ी के तौर तरीके और उपज दोनों में सुधार करने के हिमायती हैं। आइए इन्हीं से मिलकर जानते हैं ये अभी अपनी गेहूं की फसल के लिए क्या कर रहे हैं। जो है वैरायटी का गेहूं का है, इसको हम लोग बीज उत्पादन के लिए अपने समूह में इसको इस बार उत्पादन कर रहे हैं 5 हेक्टेयर में। ये पूरे लाइन सोइंग से बोया गया है और ये बिरसा यूनिवर्सिटी द्वारा दिया गया फाउंडेशन सीड है, जिसको कि हम लोग अपने समूह में बो रहे हैं इसको। और इसका अब तो यील्ड आने पर मालूम चलेगा कि ये कैसा है, लेकिन फिर भी अभी से तो ये बहुत सुंदर दिख रहा है। इसमें बाली आने लगी है और इसको हम लोग सीड प्रोडक्शन के लिए और इसको सरकार को फिर हम लोग बीज उत्पादन करके हम लोग पूरे किसान मिल करके इसको सरकार को फिर बीज के रूप में इसको उत्पादन करने के लिए दे दिया जाएगा। और अब एक नज़र राज्य के 3 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 3 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस तरह दर्ज किए गए। रांची अधिकतम तापमान 26.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16.2 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 29.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18.3 डिग्री सेल्सियस। वहीं मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 29.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खदानों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1850 रुपये से 1975 रुपये, चावल मध्यम 2050 रुपये से 2200 रुपये, चावल उत्तम 2250 रुपये से 2500 रुपये, गेहूँ 1550 रुपये से 1625 रुपये, चना 4750 रुपये से 5050 रुपये, दाल अरहर 6800 रुपये से 6975 रुपये, दाल मसूर 4400 रुपये से 4550 रुपये, दाल चना 5800 रुपये से 5900 रुपये, सरसों तेल 9950 रुपये से 10100 रुपये, चीनी 3300 रुपये से 3400 रुपये, आलू 625 रुपये से 725 रुपये और प्याज 1450 रुपये से 1600 रुपये प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाई, आपने अभी देखा कृषि समाचार और जिसके अंतर्गत आपने जाना मौसम के मिजाज के बारे में, मंडी के भाव के बारे में जी। और साथ ही खेती बाड़ी से जुड़ी तमाम खबरों के बारे में। लेकिन अभी हम दोनों यहाँ पर रुकेंगे और भी जानकारी देंगे, लेकिन एक छोटे से विराम के बाद। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई, आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है।
कर्ज के झंझट से भी छुटकारा, और तो और बिजली के बिलों का भुगतान, डीजल इससे खरीदना और आसान हो गया है। तो हर को भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। विराम के बाद एक बार सभी किसान भाइयों का फिर से स्वागत है। और बहू जी, क्या आगे विचार है? आगे विचार तो बहुत ही ज़्यादा नेक है भाई। जानकारी हम लोग इतने इकट्ठा करते हैं अपने किसान बंधुओं को देने के लिए, तो जो जानकारी है उसे तो देनी पड़ेगी ना। और देखिए ना, अभी जैसे ठंड का मौसम समाप्त हो रहा है, अब गर्मी का मौसम आने जा रहा है, तो गर्मी के मौसम में बहुत सारी ऐसे फसलों की खेती होती हैं जो किसान भाई बहुत नए नए तकनीकों के साथ अपने खेत में कर सकते हैं। बिल्कुल। और साथ ही इस गर्मी के मौसम में काफ़ी ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, यानी जो भी कुछ लगा हुआ है उस पर जो किसान है उसमें समय दर समय ध्यान देंगे, तभी फसल अच्छे से वो पाएंगे। और आज हम आपको यही गर्मी के मौसम में बताएंगे गर्मा भिंडी, यानी गर्मी के मौसम में जो भिंडी का रोपण होता है ना, वो किस तरह से करनी चाहिए, और अगर किसान इसका रोपण कर रहे हैं तो जो उन्नत किस्म है उसका चयन कैसे करें। तो इसकी पूरी जानकारी किसानों को तो होनी चाहिए ना। एकदम होनी चाहिए, और ताकि वो लोग सफल तरीके से इसकी खेती कर सकें। बिल्कुल। तो बहू जी, आइए हम लोग किसान भाइयों को ये जानकारी दिलाते हैं कि कैसे ये गर्मा भिंडी की खेती कर सकते हैं, और इसकी जो किस्में हैं कौन कौन सी हैं, इसके बारे में इनको जानकारी देंगे डॉक्टर प्रशांत कुमार। हम ये जानना चाहेंगे सर कि जो अभी गर्मा भिंडी हम लोग कब लगाएं, ये हमारे किसान भाइयों को आप बताएं। देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक भिंडी की खेती का सवाल है जी, तो आज के समय में सालों भर भिंडी की खेती की जा सकती है जी। ऐसी स्थिति में गर्मा फसल का महत्व क्यों है जी भिंडी की फसल के लिए? वो इसलिए है कि जो भी गर्मा फसल में हम भिंडी का लगाते हैं उसमें पैसे काफ़ी मिलते हैं जी। सीजन में लगाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है कभी 5 रुपये किलो, कभी 10 रुपये किलो तक भिंडी जाती है। लेकिन गर्मा फसल में जो भिंडी निकलेगी, भिंडी के जो फल निकलेंगे, उसमें 40 से 45 रुपये किलो तक भी भिंडी की फसल की जो है बिक्री होती है। तो किसान भाई तो अपने सबसे पहले ये सोचते हैं कि हमारी आर्थिक समृद्धि किस में जी, लेकिन गर्मा फसल भिंडी की करने के पहले ये भी देखनी बात जरूरी होती है कि क्या हमारे पास में सिंचाई की व्यवस्था है। अगर सिंचाई की व्यवस्था नहीं है तो हम गर्मा फसल नहीं लगा सकते हैं। तो थोड़ी सी आपकी सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए। तो जहाँ चाहे कुआं हो, चाहे हैंड पंप हो, चाहे कोई पोखर हो, आहर हो, वहीं पर आप जो है ये लगाएं। लगाने के पहले ये जो मौसम है अभी आपको फरवरी से लेकर मार्च तक का जी, ये बहुत ही उपयुक्त है, और इसी में जो है सो भिंडी की खेती की जाती है जी। तो ऐसी स्थिति में जरूरी है कि पहले आप अपनी खेतों की तैयारी शुरू कर दें। बिल्कुल। जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर खेत की तैयारी की जा रही है, और खेत की तैयारी करने के पीछे उद्देश्य ये होता है कि उसमें जो कंपोस्ट है लगभग प्रति हेक्टेयर आप जो है 20 टन से कम जो है सो कंपोस्ट नहीं डालिए, क्योंकि यहाँ के जो मिट्टी है उसमें जो एक उर्वरक क्षमता होनी चाहिए वो कम है। तो जितने ज़्यादा आप कंपोस्ट डालेंगे उतनी ही अच्छी आपकी खेती होगी। तो ऐसी स्थिति में 20 टन कम से कम आप जो है प्रति हेक्टेयर की दर से कंपोस्ट डालें। इसके अलावा जरूरी है कि आपको 100 किलो नाइट्रोजन और 50 किलो आप जो है सो फास्फोरस और 50 किलो जो है पोटास भी देना है। तो जो आपको पोटास और फास्फोरस देना है अभी खेत की तैयारी करते समय ही आप दे दें जी। और जो नाइट्रोजन देना है जी 100 किलो, तो उसमें ज़रूरी ये है
कि 50 किलो आप नाइट्रोजन पहले दे दें और 50 किलो नाइट्रोजन को आप बाद में फसल लगाने के बाद जब पौधे हो जाएं, जब आप सिंचाई करें तो 15-20 दिन के अंतराल के बाद से दें। जो सबसे अहम ज़रूरी सवाल गर्मा फसल में है वो ये है कि जहाँ बरसात के दिन में जो बीज की मात्रा है वो देनी पड़ती है आपको जो है 10 से 12 किलो जी। लेकिन जब गर्मा खेती आप करते हैं तो 18 से 20 किलो प्रति हेक्टेयर सीड देनी पड़ती है। जो बीज जो आपका होता है, मतलब बीज की मात्रा जो है गर्मा फसल में बढ़ जाती है। उसका कारण ये है कि उस समय आपको जो है, जो चूँकि तापक्रम बहुत कम होता है, तो जो बीज का अंकुरण है वो जितनी क्षमता का होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि 65% से ज़्यादा जो है अंकुरित बीज नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में हम बीज की मात्रा को बढ़ा देते हैं। लेकिन बरसात के दिन में क्या होता है कि बीमारी बहुत लगती है जी। लेकिन इधर जब हम गर्मा फसल करते हैं तो इसमें बीमारी की संभावना कम रहती है। और मुख्य रूप से जो हमको जरूरी होता है वो होता है कि हम प्रभेद का चुनाव किस तरह का करते हैं। बिल्कुल, वो बहुत ही मायने रखता है। केवल एक प्रभेद के बदलाव से 15 से 20% तक ज़्यादा उपज ली जा सकती है। अब जैसे भिंडी में आपको प्रभेद है अर्का अनामिका, वर्षा उपहार, ज़्यादातर मैं बहुत ज़्यादा वैरायटी आपको या प्रभेद नहीं बता रहा हूँ, पूसा A4। तो इस तरह के जो बीज हैं इसकी जो उपज क्षमता है वो लगभग जो है आपको 150 क्विंटल के आसपास में आती है। लेकिन इसके अलावा अगर आप हाइब्रिड लगाते हैं तो सोनल एक वैरायटी है, अगर वो लगाते हैं तो 200 क्विंटल से ऊपर भी आप जो है उपज ले सकते हैं। और जो भिंडी के लिए जो अहम सवाल उठता है वो ये उठता है कि इसमें रोग बहुत लगते हैं। जैसे आप देखिए कि आपके जो है सो पत्ते पीले पड़ जाते हैं, आपके जो है सो उसमें पत्ते में धारी हो जाता है, तो उसको मोजाइक बोलते हैं। तो आपको वही किस्म लगाना है कि जो मोजाइक रेजिस्टेंट हो। जैसे कि सोनल वैरायटी है वो मोजाइक रेजिस्टेंट वैरायटी होता है। उसी तरह से जो है आपको वर्षा उपहार में भी कम लगता है, अर्का अनामिका में भी जो है सो आपको मोजाइक जो है सो कम लगता है। इसके अलावा एक कीड़ा होता है जिसको जेसिड्स बोलते हैं, वो क्या करता है कि पत्ते को खा जाता है। तो सबसे ज़रूरी है कि आप प्रभेद का अच्छा चुनाव करें। क्यों नहीं हम लगाने से पहले इन सारी बातों का ध्यान रखें और कम से कम 2 ग्राम बेफेस्टिन 1 किलो बीज में ट्रीट कर लें, उसका उपचार कर लें, तो कम से कम 80% बीमारी से हमको ऐसे ही फ़ायदे मिल जाएंगे। और ये तो भिंडी कोई ज़्यादा दिन का जो है सो फसल होता नहीं है, ये 40 से 45 दिन का फसल होता है। ऐसी स्थिति में ज़रूरी ये होता है कि इसकी तुड़ाई भी बहुत मायने रखती है। और गर्मा फसल जब आप लगा रहे हैं तो हर 6 से 7 दिन के अंतराल पर सिंचाई देनी आवश्यक होगी। अगर आप सिंचाई नहीं देंगे तो आपके जो है फसल बहुत अच्छी नहीं हो सकती। तो किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने काफ़ी विस्तार से आपको जानकारी दी कि हम किस तरह से गर्मा भिंडी को अभी उसकी तैयारी करनी है, किस तरह से लगाना है और लगाने के बाद किस तरह से हम उसकी देखभाल कर सकते हैं। इन तमाम बातों की जानकारी से आप ज़रूर लाभ उठाएंगे। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए और हमारे किसान भाइयों को भिंडी की खेती के बारे में इतनी विस्तार से जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अभी आपने जाना कि गर्मा भिंडी की खेती करने में किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए और जो किस्में हैं उनका चुनाव कैसे करें। तो ये जानकारी तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और साथ ही अभी हमारे पास एक और जानकारी है, वो जानकारी है एक सफल किसान है जो कि ये मटर की खेती करते हैं और बड़ी अच्छी तकनीक से खेती करते हैं। भौजी, यानी आज हम जानने वाले हैं मटर के विषय में।
मटर की खेती काफ़ी तादाद में की जाती है और इससे लाभ भी बहुत ज़्यादा मिलता है। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। हर सब्जी में कहते हैं ना, गर्मी जैसे ही आता है और हर सब्जी में मटर डालने से उसका स्वाद बढ़ जाता है। और खाने में भी तो बहुत मजा आता है वो जी। बिल्कुल, यानी उसे कच्चा भी खा सकते हैं। एकदम सही, जाहिर सी बात है। तो आइए देखते हैं कि ये जो किसान है, सफल किसान बुधवा उरांव जी, ये कैसे खेती करते हैं और इनका जो तकनीक है वो कैसा है। बहुत सारे ऐसे किसान होते हैं भौजी कि खेती तो करते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें क्या है कि सफल नहीं हो पाते हैं। उनका जो खेत है, खेत का जो दायरा है सीमित है, लेकिन उसी में बहुत ऐसे सफल किसान हैं कि बेहतरीन उत्पादन कर लेते हैं। यानी सही चयन करना बहुत ज़रूरी है। तो उन्हीं से सीधे जानते हैं कि उन्होंने मटर की खेती की है और वो जो पूरी जानकारी है वो सही तरह से हमें दे सकेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये जो सफल किसान हैं कैसे सफल हुए और किस तरह से ये मटर की खेती किए और आगे बढ़े। तो आइए हम लोग सुनते हैं और देखते हैं कि बुधवा उरांव कैसे खेती करते हैं। आइए जल्दी जानते हैं। तो बाबा, सबसे पहले आप बताइए कि आपका नाम क्या है? बुधौरा। बुधौरा नाम है। तो आप यहाँ पर क्या करते हैं? खेती करते हैं। खेती करते हैं। क्या चीज़ की खेती करते हैं? यही फसल बाड़ी, हरी बाड़ी करते हैं। बाड़ी करते हैं। तो आप बाड़ी में क्या क्या चीज़ों का जो है उगाते हैं उसमें? वो जो देख रहे हैं तो आलू है, बैगन है, मटर है, टमाटर है, साइड में गेहूँ है, तो पत्ता गोभी है, सब गोभी है, दोनों गोभी है। ये जो हम आपके आसपास जो सारे खेत देख रहे हैं, इन सारे खेतों में आपने पैदावार किया? अपने बल से कर रहे हैं। अपने बल से कर रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो ये जो हम देख रहे हैं सामने जो है हमारे पास एक मटर का खेत है जो है आपने लगाया है बाड़ी। तो आप हमें इसके बारे में बताएं कि ये कौन सा फसल आपने लगाया है इसमें? इसके ये जो आपने लगाया है सलोनी लगाया है। सलोनी। तो इससे पहले क्या आप खेती करते थे? पहले करते थे तो हल्का फुल्का करते थे। हम आपसे ये चीज़ जानना चाहते हैं कि इसकी जानकारी इतने अच्छे से मैं देख रही हूँ आसपास की, ये इतने अच्छे फसल उगे हुए हैं, आपके पौधे उगे हुए हैं, तो ये किस प्रकार से इतनी अच्छी आपको जानकारियाँ मिली? कैसे आपने इतने अच्छे पौधे लगाए? कहाँ से आपको इस बीज के बारे में पता चला? हमको पता चला कि श्री विधि हुआ, श्री विधि द्वारा कर रहे हैं। तो हम लोग लाते थे पहले पलांडू से बीजा लाते थे और बीजा करते थे, तो हमको पूंजी कम था। तो श्री विधि में शामिल हो गया तो हल्का हल्का अब पूंजी थोड़ा बढ़ने लगा। उसके बाद हम लोग थोड़ा आज खेती के तो उपज ज़्यादा बढ़ने कर दिए। ये श्री विधि जो है इन्होंने बताया कि श्री विधि के द्वारा इन्होंने ये पैदावार की है, सब्जियों की पैदावारी की है। तो श्री विधि के बारे में आपको कहाँ से जानकारी प्राप्त हुई है? श्री विधि का जानकारी हमें यही लोगों से सुने थे और जो यहाँ पे संस्था चलाई गई वो हम लोग को बताया गया, वहीं से हम लोग को जानकारी प्राप्त हुआ था। हमसे जानना चाहते हैं कि क्या जो है आपने अभी जो पौधा लगाया है और आप इससे पहले क्या किया करते थे? इससे पहले हल्का फुल्का वही खेती करते थे। पहले उतना पैदावार नहीं करने सकते थे, उतना लगाने नहीं सकते थे। जब संस्था से हम लोग को पता चला कि यानी पैदावार कैसे बढ़ाना है, कैसे खेती करना है, आपको संस्था के द्वारा जो पूरी जानकारी प्राप्त हुई है? जी हाँ जी। तो आप हमारे किसान भाई को बताएं किस तरीके से जानकारी प्राप्त हुई, उन्होंने क्या क्या आपको लाभ पहुंचाया, उसके बारे में आप हमें बताएं। लाभ तो हमें बस यही कि हमें बताया गया और बीजा मिला और खाद वगैरह भी मिला, उसी को ला के लगाए हैं और जो कि अभी यहाँ पे लगा है देख रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि आपके परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में जी छोटे बड़े के 7 परिवार हैं। 7 परिवार हैं। तो उनका जो भरण पोषण कैसे होता है? खेती से होता है। खेती से होता है। क्या आपको जो है कभी समस्याएं होती हैं कि खेती करते हैं, कभी बीज नहीं मिलता है, कभी कुछ हो जाता है, जैसे कि आपको है कभी इसको बोना होता है, खोना होता है, खाद के कंट्रोल हो जाता है, दवा के तो न 2 पैसा लाएंगे तो कहाँ से दवा डालेंगे? तो जो ये जो आपको इतनी समस्याएं होती हैं तो आप इसका निदान कैसे करते हैं? बाजार हाट कहीं कहीं निदान। जैसे कि आपको अगर बीज नहीं मिलता है तो आप क्या करते हैं फिर? नहीं तो हम लोग लाते हैं, हम लोग को दुकान है आपका? नहीं दुकान, अपना दुकान नहीं है, मतलब कैरेंट का है, हम शामिल है तो उसको उधार ले लाते हैं। और नहीं तो हम
उसको एक सप्ताह 2 सप्ताह बाद में पैसा दे देते हैं। पैसा दे देते हैं जी। अभी हम बाबा ने बताया कि जो है, और आपने भी ये चीज़ बताया कि संस्था से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो आप जो है पैदावारी करते हैं, ये सब जो फसल उगाते हैं, तो ये आप जाते हैं बाजार में इसको बेचते हैं, ठीक जी है। हाँ। तो संस्था की तरफ से ऐसा कोई आपके साथ अनुबंध तो नहीं कि नहीं आपको संस्था को ही देना है और आप इसको जो है खुला जो है बाजार में इसको नहीं बेच सकते हैं, ऐसा कुछ है क्या? जी नहीं, कह ऐसा कि कुछ नहीं है। जी नहीं, इसमें यही है कि हम लोग सब्जी ले जाके बाजार में बेचते हैं और कोई वैसा संस्था की तरफ से हम लोग को ये नहीं कहा जाता है कि यानी संस्था की तरफ से ही बेचो बोल के, ये सब नहीं होता है। हम लोग आज़ादी से अपनी तरह से बेच सकते। अभी हमने आगे वाले खेत में देखा कि एक खेत में 2 फसल उगाए जाते हैं, जी। वो क्यों और इससे क्या लाभ होता है, आप हमें बताएं। एक फसल में एक खेत में 2 फसल उगाए गए हैं। एक खेत में 2 फसल उगाने का मतलब यही हुआ कि एक टाइम में एक ही साथ में एक ही खेत में 2 फसल हो जा रहा है, जगह का भी बचत हो रहा है, उसको अलग से लगाने के लिए जगह भी चाहिए। वो जगह नहीं दे के एक ही फसल में हम लोग यानी एक ही खेत में 2 फसल लगा देते हैं, जिससे कि यानी दोनों फसल साथ साथ में एक ही बार में हो जाता है। तो एक फसल में आप कितने कमा लेते हैं? एक फसल में कितने कमाएंगे? वह 15 से लेकर 18 तक, 18,000 तक कमा लेते हैं। अगर आप जैसे गेहूं की अगर आप बुआई करते हैं, ठीक है, तो आप उसमें कितना कमा लेते हैं एक फसल में? और कितने जो है डेसिमल में आप जो है ये करते हैं? गेहूँ है नीचे करीब 15 डिसमिल है। 15 डिसमिल है। तो कितना आपको जो है वो मुनाफा मिल जाता है? वो खाने के लिए होता है 5-6 क्विंटल को 4 क्विंटल हो गया तो आप उसको खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं? खाने के लिए खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम जो है कभी बाजार में अगर हम उसको बेचते हैं तो उससे हमको कितना मुनाफा एक फसल में आपको लगता है मिल जाता है? गेहूं में तो वही यानी बेचने से 10-15 हज़ार 10-15 हज़ार रुपये आपको मिल जाता है जी। किसान भाइयों, आपने देखा कि हमारे प्रबल किसानों ने कितनी अच्छी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अगर आपको सही जानकारी रहे, सही जानकारी मिले और नई तकनीकों का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो अधिक से अधिक आप भी मुनाफा कमा सकते हैं। अगले अंक में कुछ और नई जानकारियों के साथ और कुछ और नई तकनीकों के साथ हम फिर से उपस्थित होंगे आपके सामने। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। तो जानकारी आपने ले ली और बहुत चीज़ जान भी लिया। साथ ही हमने आपको भिंडी के विषय में भी बताया, मटर के विषय में बताया और साथ ही कृषि समाचार में ढेर सारी जानकारी दी। लेकिन वक्त हो गया अब हमारे जाने का। लेकिन एक चीज है भाजी, आज खूब चमक रही हैं आप। भाई जाते जाते आपने मस्का लगा ही दिया। एकदम एकदम, अरे नए नए लुक में आप नजर आ रही हैं भाई। भाई क्या करे, लुक तो बदलना पड़ता है ना। और हमारे जो किसान भाई हैं उन्हें भी अपनी खेती में दर बदर लुक चेंज करना पड़ेगा। एकदम उसी तरह तो हमारे बुधवा उरांव जी हैं जो कि लुक चेंज किए हैं। मटर की खेती जो कर इतनी अच्छी तरीके से जो उन्होंने किया है वो एक अपने आप में एक अजूबा है, अद्भुत है। बिल्कुल, लेकिन अब जाना पड़ेगा हमें। बहुत ज़्यादा बात करेंगे ना तो किसान भाई हमें कहेंगे कि अगली बार की जानकारी लगता है नहीं देने वाले भाई। हम तो सोच रहे थे कि आपसे थोड़ी देर और बात कर लें, चूँकि आप इतनी सुंदर दिख रहे हैं आज। भाई रहने दीजिए, अब बात खत्म कीजिए और जल्दी जल्दी पता लिखवा दीजिए। अच्छा, हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। तो किसान भाइयों, जतरू भाई और रूम की भौजी को दे इजाजत। नमस्कार।